काली कोठी का रहस्य सालों पुरानी बात है। एक छोटे से कस्बे के बाहर जंगल के बीचों बीच एक विशाल कोठी थी। लोग उसे काली कोठी कहते थे। कहते हैं उस कोठी के अंदर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी चीखने की, कभी पायल की छन छन। गांव के लोग डर के मारे उस रास्ते से भी नहीं गुजरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत निडर था और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव वाले उसे काली कोठी का जिक्र करते, वह हंसकर कहता, अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन एक दिन हालात ऐसे बने कि उसे खुद कोठी तक जाना पड़ा। दरअसल गांव में लगातार 3 लोग अचानक लापता हो गए थे और लोगों का कहना था कि उन सबको काली कोठी खींच ले गई। अर्जुन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। पहली रात दरवाजा जो खुद खुला, रात का समय था, चांद बादलों में छिपा हुआ था। अर्जुन ने हाथ में लालटेन ली और अकेला ही कोठी की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही उसने भारी लोहे का दरवाजा धकेला, वह अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अर्जुन की रूह कांप उठी, लेकिन वह खुद को मजबूत दिखाते हुए अंदर चला गया। अंदर धूल से ढकी दीवारें, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जाले लटके थे। हवा ऐसी बह रही थी जैसे कोई सीटी बजा रहा हो। अचानक उसकी लालटेन की लौ डगमगाने लगी और बुझ गई। तभी उसे ऊपर मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे, ठक ठक ठक। अर्जुन ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। दूसरी रात औरत की परछाई। अगले दिन गांव वालों ने अर्जुन को बहुत समझाया कि वह दोबारा न जाए, लेकिन उसने कहा, अब मैं ये राज खोलकर ही दम लूंगा। उस रात अर्जुन फिर कोठी पहुंचा। इस बार उसने देखा, ऊपर खिड़की पर सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके खिड़की की ओर देखा, लेकिन जैसे ही उसने पलक झपकाई, वह औरत गायब हो गई। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरी रात सच का सामना। तीसरी रात जब वह कोठी पहुंचा तो अंदर घुप्पा अंधेरा था। तभी अचानक दीवार पर छायाएं हिलने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अर्जुन के सामने वही औरत खड़ी हो गई। वह धीरे धीरे बोली, तुम क्यों आए हो यहाँ? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और लोगों को क्यों गायब कर रही हो? औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं इस कोठी की मालकिन रूपा हूँ। कई साल पहले मेरे अपने ही पति ने इस हवेली में मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था ताकि वह सारी जायदाद पर कब्जा कर सके। मेरी आत्मा तब से यही भटक रही है। जो भी यहाँ आता है मैं उससे रोक लेती हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह पाती। अर्जुन की आंखें फटी रह गईं। रूपा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे मोक्ष दो, मेरी अस्थियां उस दीवार में दबाई गई हैं। अर्जुन ने गांव वालों की मदद से दीवार तोड़वाई। सचमुच वहां से हड्डियों का ढेर मिला। उसने विधिवत उसका अंतिम संस्कार करवाया। उस रात के बाद काली कोठी से आवाजें आना बंद हो गई। गांव वाले चैन की नींद सोने लगे। लेकिन लोग कहते हैं, कभी कभी अमावस्या की रात में हवेली की खिड़की से एक औरत की परछाई दिखती है, जो अर्जुन को आशीर्वाद देने आती है।